जो चीज बंदे बोल रहे हैं कि अरमान ने सही किया, भाई 100 बातें तुम लोग भी किसी के कान में कर जाते हो, फिर तुम्हें हर बात में थप्पड़। इस अरमान मलिक ने मेरे साथ गाली गलौज किया था, इस अरमान मलिक ने मुझे, मेरे मैनेजर ने सीन बताया था, भैया देखो थप्पड़ मारा उसने। जब मैंने देखा तो वो सीन, अगर उसके पीछे पायल भाभी है ना, तो मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी है। उसके पीछे अगर उसकी कृतिका बोल रही थी कि मुझे थप्पड़ रिसीव करने का मौका मिलता भाई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भाग्या और आप मुझे देख रहे हैं टली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं करणवीर सिंह, जो बिग बॉस पर बात करने वाले हैं। हेलो करण, हाउ आर यू? हम बढ़िया, बताइए ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। क्या कहना चाहोगे जो बिग बॉस में अभी हल्ला मच रहा है? अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा, लेकिन इस पर कुछ भी एक्शन नहीं आया है मेकर्स की तरफ से। और काफी लोग गुस्सा भी है, सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी रिएक्शन देते हुए नाराजगी दिखा रहे हैं मेकर्स पर। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने भी एक वीडियो शेयर की है जिसमें आपने भी इस पर रिएक्ट करते आपकी नाराजगी दिखाई है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक अरमान मलिक को बाहर करना चाहिए, क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया है। और मुझे पता नहीं है कि बिग बॉस क्यों उसे बाहर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों उसे बिग बॉस नहीं बाहर कर रहा है। और जिस तरीके से उसने रूल ब्रेक किया, चाहे ब्रेक किया, अगर वो शायद बिग बॉस के बाहर होता तो उसे आज पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, क्योंकि यू नो कि फिजिकल वायलेंस इज ऑलवेज एन ऑफेंस। तो उस चक्कर में क्या होता है कि भाई धारा लगती है, बंदा अंदर होता है, लेकिन अगर वो अंदर है तो उसे बाहर आना चाहिए, अगर वो बाहर होता है तो उसे अंदर यस। होना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रूल ब्रेक किया गया है। रूल ब्रेक गेम का करना मतलब गेम को खत्म करना ही होता है, अपनी अपनी बारी को आउट करना ही होता है, क्योंकि चीटिंग इज ऑलवेज एन चीटिंग। क्योंकि अगर रूल ब्रेक हो या यस। चीटिंग हो, बात एक ही होती है। लेकिन पता नहीं बिग बॉस उसे क्यों बाहर नहीं कर रहा है। अगर बिग बॉस उसे बाहर नहीं कर रहा है तो फिर हमें बताओ कि हम बताते हैं गेम कैसे खेली जाती है। वेल, एक बार नहीं, दो बार थप्पड़ मारी गई है विशाल को। और जब थप्पड़ मारा तो वहां पर उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था, अरमान को ही कर रहे थे। अगर आप वहां पर होते तो आपका क्या रिएक्शन, आप क्या पलटवार करते? अगर मैं बिग बॉस में होता, तो मैं अगर बिग बॉस में होता, मैं बिग बॉस में ये चीज पक्का करता कि पहले तो रूल जो विशाल ने किया बिल्कुल ठीक है कि रूल ब्रेक नहीं किए। और जो टीम उनके बिहाफ में आगे बोल रही है, जो मैंने देखा कि पूरा बिग बॉस उनके, जो बिग बॉस टीम ने बोला कि अरमान ने सही किया, अरमान ने सही किया। भाई अगर जो चीज बंदे बोल रहे हैं कि अरमान ने सही किया, भाई 100 बातें तुम लोग भी किसी के कान में कर जाते हो, फिर तुम्हें हर बात पर थप्पड़ पड़ना चाहिए। ठीक है, वो बात बिग बॉस के कैमरे में आई है, उसने चिल्ला के नहीं की। और हमें भी पता है कि विशाल भाई ने किस सेंस में कहा। हम लड़के हैं, हम लड़कों से बेटर कोई नहीं जानता है। इस अरमान मलिक ने मेरे साथ गाली गलौज किया था, इस अरमान मलिक ने मुझे भी माँ बहन की गाली दी। ठीक है, उस टाइम पायल भाभी कहाँ थी? उस टाइम पायल भाभी ने क्यों नहीं अरमान को रोका कि तू क्यों उस बच्चे से अब्यूज कर रहा है? मैं तो उससे दूर छोटा हूँ, मैं उससे 16 साल छोटा हूँ। तो जी। ये तो हम इस बात पर ही आएंगे, अरमान और आपकी लड़ाई पर। लेकिन जो विशाल ने कृतिका पर कमेंट किया कि वो सुंदर दिखती है, क्या ये इतनी मतलब बुरी है? क्यों, सुंदर दिखना तो कोई कॉम्प्लीमेंट ही है। मैं अपने घर में, अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। ओ। हम मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मैं अपने परिवार में सबसे लविंग देवर हूँ। ठीक है, मैं अपनी भाभीियों को भी बोल देता हूँ कि आप आज अच्छे लग रहे हैं, आज आप सुंदर लग रहे हैं। तो क्या मुझे वो थप्पड़ मार रहे हैं? हमें सेंस का पता होता है, हमें हर एक चीज का पता होता है कि बात कैसे की जाती है। लेकिन उसने गलत किया, उसने बहुत गलत किया। थप्पड़ मारना इज नॉट अ सोल्यूशन। थप्पड़ बजते, थप्पड़ बना सोल्यूशन होता नहीं है किसी चीज का। तो वो बात प्यार से बात करता, वो सॉरी 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 कर रहा था। ठीक है, वो सॉरी सॉरी कर रहा था। ठीक है, तो फिर भी थप्पड़ मार दिया। उसने मुंह पे बोला कि मैंने भाई किस सेंस से बोला कि भाभी मुझे सुंदर लगती है। ठीक है, मुझे किसी किस बात का गिल्ट है, पहले उसको गिल्ट तो पूछ किस बात का भाई। गिल्ट की बात तो पता कर। अगर विशाल भाई ने बोला कि मुझे बात का गिल्ट है, गिल्ट पता करके बताना तुझे किस बात का। तूने पहले थप्पड़ क्यों मारा उसको? तूने मुझे गाली दी, फिर मुझे क्या करना चाहिए था? जी, आपने जो एक वीडियो शेयर की है जिसमें आपने एलिगेशंस लगाए हैं अरमान पर कि आपको अब्यूज किया गया था और वहां पर पायल भी थी, ये क्या है पूरा माजरा? मतलब क्या, कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट करेंगे आप? हम एक शूट पे गए थे, इन्होंने मुझे शूट पे जाके मैंने इनसे बात की सैलरी के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुझे कमीशन में रखा 25%, इन्होंने मुझे कमीशन में डन कर दिया। 25% इन्होंने मुझे कमीशन में रखा। मैंने इनसे बात की कि हमें शूट की में 25% कमीशन भी होता, मुझे सैलरी रख लो। मुझे अरमान भाई कहते जाओ मेरे बंदे से बात कर लो। मैंने उसके बंदे से बात की, बंदा कहता कि कितनी सैलरी चाहिए। मैंने कहा भाई, पहले उसने अच्छे से बात ही नहीं की। फिर जब मैंने उसको कर मैंने उसको सबसे अच्छे से बात की, तो मुझे बोलता कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं कहा 40,000। मैंने 4 दिन में 4 गाने बनाए। जम्मू में मैं एक सीटिंग का 20,000 लेता हूँ एक गाना बनाने का। ठीक है, वहां मैंने 80,000 तो वैसे बन गया। और मुझे इतना पता है, एक महीने में स्टूडियो पास था, सिंगर भी मेरे पास था, मंथली नाना करते हुए 10 10 10 11 प्रोजेक्ट बन जाने थे।
मैंने फिर भी सैलरी कितनी बोली, 40,000। मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे, तो मैं कहा ये सैलरी आप मेरे घर भेज देना, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं सेटल्ड हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने क्या किया, मुझे कहते कि तेरे को 10,000 रुपये सैलरी दे सकते हैं, करना करो नहीं तो आप जाओ। मैंने कहा भाई मैंने 6 साल दिए हैं, ऐसा तो नहीं करो यार। कहता मुझे तो, हमें थोड़ी ना 6 साल दिए हैं आपने। मतलब कि एक बंदा 6 साल का एक्सपीरियंस लेके तुम्हारे पास आ रहा हो, और वो तुम्हें 6 साल का एक्सपीरियंस देगा। तुम उसका काम देखो ना, तुम उसका काम देखो, काम अच्छा करो, तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम मेरे गाने सबको स्टूडियो में बैठ बैठ के सुनवा भी रहे हो, पायल भाभी सुन रही है, कृतिका भाभी सुन रही है, तुम खुद सुन रहे हो, तुम्हारा बेटा आके सुन रहा है, तुम्हारी टीम आगे सुन रही है, इसका मतलब गाने अच्छे हैं ना। वेल जी। करण, आपने तभी क्यों नहीं एक्शन लिया उनके खिलाफ जब आपको वो अब्यूज कर रहे थे? तो और बिल्कुल। अभी क्या ये क्वेश्चन मुझे मेरे फॉलोअर्स ने भी पूछा, ये क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए कि पहले क्यों नहीं बोला। मेरे साथ जिंदगी में आप एक गोल के पास यहां पहुंच जाते हैं जो आपका गोल होता है, अब यहां से आगे फिर से अब जीरो पे आ रहे हैं, तो अब को आप डिप्रेशन में चला जाता है बंदा कि मैं मैंने मेरे मेरे माइंड में, मैंने अरमान बली को बोला, मैं कहा अरमान बली, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, मैं म्यूजिक फील्ड छोड़ दूंगा आज के बाद। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं म्यूजिक नहीं करूंगा, अगर यहाँ पे, अगर इतनी गंदगी है ना यहाँ पे, तुम लोग इतने गंदे हो, तो मैं फील्ड छोड़ दूंगा। मैं कोई 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए ठीक हूँ, जो मैं आराम से घर आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, मैंने ये चीज बोली उसको। तो उस जब मैं घर आया, तो घर पहुंच के मैं पता नहीं कितने मंथली मंथ, तो मुझे समझ ही नहीं, देख मतलब कि कितने 2-3 हफ्ते पहले की बात है, बिग बॉस आने से 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो मेरे को तो पहले समझ ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। लाइफ में पहली बार ये चीज हुई है, मुझे समझ ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या। आई एम सो ब्लैंक्ड कि ये हो गया क्या, कि मैं टारगेट के इतने पास आके गिर गया हूँ। मैं अपने आप से ये सोच रहा था कि मैंने एक सैलरी मांगी, गलती तो नहीं कर दी, पर फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना हक मांगा था यार। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, तुझे सैलरी नहीं मांगनी चाहिए थी। मतलब कि मैं 2 हफ्ते में इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में रहा हूं कि मैंने गलती की, सैलरी मांगी कि मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी। तो उसके बाद आ जाके फिर मैंने फील्ड ही छोड़ दी, मैंने कहा मैंने म्यूजिक करना ही नहीं है, ये मेरा स्टूडियो है, ये पूछे पीछे अवार्ड है। आई एम 6 टाइम अवार्डेड एज अ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, हर साल अवार्ड लेता हूँ वेस्टर्न का, क्योंकि आई एम द वन जिसने अपनी डोगरी रीजनल लैंग्वेज को पंजाबी म्यूजिक के साथ इंटरलिंक किया है। मुझे मेरे मैनेजर ने सीन बताया, कहता भैया देखो थप्पड़ मारा उसने। जब मैंने देखा तो वो सीन जो वहां पे हो रहा था फोन पे, जब फिर वो चीजें मेरे साथ रियल में हुई हैं, तो वो चीजें इंटरलिंक हो रही थी। अरमान ने बोला विशाल को, मेरी गलती है मैं तुम लोगों के साथ बैठाता हूँ, ठीक है, मेरी गलती है मैं तुम लोगों के साथ। और अरमान ने सेम चीज मुझे बोली थी कि मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ बैठाता हूँ। फिर उसके बाद अरमान ने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, उसने बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती, मैंने बोला मुझे भाभी सुंदर लगती है, बस मैंने सही तरीके में बोला। ठीक है। ठीक है। वो दूसरा जो कटारी है वो हंस रहा था, ठीक है, हाँ, हंसा वो नहीं हंसा, ठीक है, विशाल नहीं हंसा। विशाल के सपोर्ट में क्यों खड़ा हूं भाई मैं, क्योंकि विशाल सही लग रहा है। अगर अरमान सही होता तो मैं अरमान के सपोर्ट में रहता, मैं क्यों वीडियो डालता। यस। बताना चाहिए दुनिया को ये चीज हुई है। फिर आफ्टर दैट उसने मुझे बोला कि तू, जब वो वीडियो वाली बात हुई, जब फोन स्वाइप हुआ, तो उसने मुझे बोला, उसने मुझे गाली दी कि तू, सबके सामने, 9-10 बंदों के सामने, इतनी गंदी गाली दी है उसने मेरे को। और मैं ये गाली दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। अगर इस गाली पे पायल भाभी उठ के वहां चली गई है, तो हाँ, मुझे बताओ कि पायल भाभी उस टाइम कहाँ थी जब मुझे गाली पड़ी। मतलब आपकी पेमेंट आपकी मिली ही नहीं है आपको अभी तक? पेमेंट के लिए बोल रहे थे कि इसको 15,000 दो, उसको घर भेज दो। मतलब कि जब योगेश ने वहां जाके बात की कि भाई ऐसी ऐसी मेरी, क्योंकि मेरी योगेश की बहस हो चुकी थी इस बात को लेके, योगेश मैं भाई से बात करूंगा, भाई से बात करूंगा, भाई से बात करूंगा। मैं गुस्सा आ गया। मैं अपनी, एक बंदे की पेशेंस लेवल होती है, वो पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा था, पेशेंस टेस्ट कर रहा था वो। जब वो पेशेंस टेस्ट से बंदा आगे निकल जाता है ना, फिर बंदे को समझ नहीं आता कि बंदा अपने स्टैंड के लिए खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, मुझे 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 तो सिखाया गया अपने स्टैंड के लिए खड़ा होना, मुझे अपना जमीर बेचना नहीं सिखाया। मैं वहां पे 4 बातें सुन के नहीं आ सकता था। फिर उसके बाद योगेश अरमान भाई के पास गया, अरमान भाई के पास जाके सिंपली बोलता, वहां जाके उसने ये चीज बोली कि ये अरमान मेरे की पता नहीं क्या बोला, अरमान मेरे पास आया, अरमान मेरे बोलता कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है भाई तू। मैंने बोला अरमान भाई, मैं आपको पहले, मैं रो पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना थक चुका था ना, मैं कभी जिंदगी में नहीं रोया, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां रो पड़ा था। मैं जिंदगी में नहीं रोया, मैं थक चुका था। मैंने कहा भाई, रोते रोते मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे काम करने आया था, मैंने आज आपसे सैलरी मांगी है, तो आप मुझे ये चीजें सुना रहे हो। कहते कितने पैसे हैं, मैं कहा भाई मैंने बोल रहा हूँ कि 10-15 हज़ार सैलरी दे दो मेरे को। कहता 15,000 डालो इसके अकाउंट में, जम्मू भेज दो। कुछ नहीं सुना उसने। फिर उसके बाद बोलता तू भी वीडियो कॉल पे था। मैंने कहा भाई मैंने आपको उस टाइम फोन चेक करवा रहा था, आपने फोन चेक क्यों नहीं किया। मैंने आपके बंदों को बोला मेरा फोन चेक करवाओ, आपने फोन चेक क्यों नहीं करते ना, मेरा फोन चेक पकड़ते मेरा फोन खींचते, वीडियो कॉल दिखाते, हाँ तूने वीडियो कॉल किया, मैं उस टाइम फोन दिखा दे रहा था ना आपको, आपने क्यों नहीं लिया। फिर कहता है कि नहीं तू झूठा है, फिर उन्होंने मुझे गाली दी, और फिर मैं वहां से रोता रोता निकल गया। और जब मैं वहां से निकला, मुझे स्टूडियो से फोन है, हम शूट लोकेशन में थे, मुझे स्टूडियो से फोन है, मुझे स्टूडियो फोन आके बोलते स्टूडियो आओ। मैं शायद बात करनी होगी बैठ के, जब तक भाई नहीं आते। स्टूडियो में घुसा, बंदे मेरे पीछे लग के, उन्होंने मेरा मेरा पूरा बैग चेक किया कि कहीं ये चोरी करके तो नहीं लेके जा रहा सामान। वो मतलब खुद करण ही आप कुछ डाल, अगर वो खुद ही कुछ डाल देता और मुझे चोर चोर साबित कर देते, मैं क्या कर लेता वहां पे। ठीक है, उसके बाद मैं रूम में गया ऊपर कपड़े लेने,
मेरा जो एक ही ड्रेस था, मैं वो लेने जब ऊपर लेने गया तो वहां पे भी मेरे साथ वो बंदे ऊपर आ गए, कोई सामान तो नहीं चोरी करके लेके जा रहा, कपड़े तो नहीं चोरी करके लेके जा रहा। इतने गिरे हुए आदमी है ना, ये इतने गिरे हुए, इनको जूते पड़ने चाहिए, इनको 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 ना इनको नंगा करके पूरे बाजार में घुमाना चाहिए। लोगों ने सिर चढ़ा दिया इनको, पता नहीं क्यों। वेल, अगर अरमान अभी बिग बॉस के घर से बाहर आते हैं तो क्या तभी आप कोई एक्शन लेना चाहोगे उनके ऊपर? मैं बहुत जमीन से, हम बहुत नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, ठीक है। मैं बहुत फाइनेंशियली लॉस देखा अपनी लाइफ में, मैंने अपने पापा खोए हैं, उसके बाद मैं 2 साल डिप्रेशन में रहा, ठीक है। आई ट्राइड एवरी टाइम, एवरी टाइम कि मैं कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं इस टाइम से निकल आऊं। आज हम स्टेबल हुए हैं, तो मेरे मेरे पीछे इतनी बैक नहीं है कि मैं उसको जाके कुछ बोलूं, क्योंकि मैं बार बार अपनी अपनी बातों को आगे नहीं रख सकता, क्योंकि वो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, वो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो बाहर आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वो इस इन सब बातों का जवाब दे कि उस टाइम तुमने क्यों नहीं मेरे लिए स्टैंड लिया। अभी इन वीडियो के बाद उनके जो ऊपर नीचे जो बंदे हैं वो बहुत कुछ बोलेंगे मेरे बारे में, मुझे पता है। हम मैंने सीधा कसम है कि इस इंटरव्यू के बाद मैं तो अपना फोन चेक करूंगा नहीं, ठीक है। बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जिस दिन मेरी फैमिली कैमरे में आ गई ना, तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे जिंदगी में रोते नहीं देखा। इनका जो रिश्ता भी है वो भी काफी चर्चा में है। उनकी दो शादियां, आई मीन जो सोसाइटी के सामने वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये काफी गलत है दो शादियों को। आपका क्या कहना है इस पर? शादियां देखो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकता, ठीक है। यस। बट मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, ठीक है, कि 2 शादियां करना एक पाप है, गलत है, ठीक है। बाकी दुनिया समझदार है, मेरे से ज्यादा कमेंट, मेरे अकेले कमेंट से कुछ नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन देख लो। यस। पूरी दुनिया ने गलत कह रही है, मैं अकेला गलत नहीं कह रहा। बस मेरा था कि मैं जो जो चीजें चल रही हैं उसके बीच में अपनी सच्चाई भी रख दूं, दुनिया ये भी देखे कि ये चीजें भी हुई हैं। अगर एक बंदे को तुम जम्मू से, बीमार था मैं उस दिन, बीमार था, 8 दिन वहां बीमार रहा हूं मैं अपने, उन्होंने एक दवाई तक नहीं पूछी मेरे को, ठीक है। एक दवाई तक नहीं पूछी कि यू टेक द मेडिसिन, नो नथिंग एट ऑल। उन्होंने सिर्फ एक चीज रखी है, काम 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 काम। मतलब कि मेरे अंडर भी बंदे काम कर रहे हैं, बट मैंने कभी उनको ऐसा 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 काम नहीं किया कि तुम, वो अगर बोलते हैं तो भाई करो। मैं अंदर बैठा था तो मैं कि भाई तुम्हारा स्टूडियो, तुम्हारा घर है, जो मर्जी करो। उनका था कि हम, वो उनका एहसान था, वो मेरे पर जुत्ती रख रहे थे इस चीज की कि हमने इसको स्टूडियो दिया हुआ है। आई जस्ट वांट कि यार हाँ। विशाल भाई को सपोर्ट करो। अरमान तब हारेगा जब विशाल ट्रॉफी उठाएगा। ओके, अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है बिग बॉस के घर में तो आप क्या करोगे? क्या मैं अरमान आपका टारगेट अरमान होगा? की औकात दिखाना चाहता हूँ, मैं अरमान को उसकी बातों का गिल्टी कराना चाहता हूँ। मैं अरमान की, जो अरमान ने मेरे साथ जो मुझे गाली दी है ना, मैं वो गाली उसको उसके मुंह पे जाके बिग बॉस में जाके देना चाहता हूँ। फिर देखता हूँ मेरे स्टैंड में कौन खड़ा होता है, फिर देखता हूँ मुझे पायल भाभी क्या बोलती है। अगर उसके पीछे पायल भाभी है ना, तो मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी है। अगर उसके पीछे अगर उसकी दूसरी वाइफ है ना, तो मेरे पीछे मेरी बहन खड़ी है। ओके, जो अभी कृतिका और बाकी जो कुछ गर्ल्स है वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि विशाल जो है, विशाल से वो अनसेफ है क्या? और विशाल को टारगेट भी किया जा रहा है अब बिग बॉस के घर में। आपका क्या कहना है इस पर? बातें उनकी होती हैं जिनमें जान होती है, बातें उनकी हाँ। होती है जिनमें पावर होती है। हाँ, सो उनको पता है विशाल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, विशाल एक बहुत स्ट्रांग गेम खेल रहा है। अब ये सब मिलके उनको बाहर गिराना चाहते हैं, ये सब मिलके विशाल को बाहर निकालना चाहते हैं। मेरी दुनिया से हाथ जोड़ के बेनती है, विशाल को विन कराओ, विशाल को वोट करो। ये लोग एक हो चुके हैं, इनका एक हो चुका है, ये सब भी मिलके विशाल को बाहर निकालना चाहते हैं। बिग बॉस में हमेशा यही चीज होती रही है, डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा हारा है, डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा फाइनल हार जाता है या पहले बार हो जाता है। अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, फिर मैं देखता हूँ विशाल के बारे में कौन बात करता है, फिर कोई विशाल के बारे में बात करके दिखाए, फिर मैं देता हूँ उनको मजा, फिर बताता हूँ कि कैसे बात की जाती है। तुम एक झूठे का सवाल, तुम्हारे तुम्हारे रूल में तुम्हारे गेम में रूल ब्रेक हो, तुम उसका साथ दे रहे हो, लेकिन जिस बंदे ने थप्पड़ खाया, जिस बंदे ने कुछ बोला नहीं, तुम उसका साथ नहीं दे रहे हो यार। क्या बंदी हो भाई तुम? तुम्हारा जमीर, तुम लोगों का जमीर है कि नहीं है? बिग बॉस को बोलो मुझे दे वाइल्ड कार्ड एंट्री, फिर देखता है विशाल पे कौन हाथ लगाता है। रिसीव वो कृतिका बोल रही थी कि मुझे थप्पड़ रिसीव करने का मौका मिलता, भाई पहले पढ़ तो ले, रिसीव करना है कि देना है? मुझे मुझे दे। ये अगर ये जाए, अगर मैं गया ना अंदर, मैं बताता हूँ बिग बॉस कैसे खेला जाता है, फिर मैं बताता हूँ बिग बॉस कैसे खेलते हैं, फिर लगाए विशाल पे हाथ, फिर इनका जमीर बताता हूँ कैसे खेलते हैं। जी, करणवीर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हम थैंक यू, चाहते हैं कि हम वेलकम। जरूर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री जाए और जो आपको आपका न्याय मिल सके। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर वेलकम। ज्वाइनिंग विद अस।